ले जाते हैं। आज हम सीधे सीधे हम लोग कुछ हफ्तों से मनन करते आ रहे विषय पर चलते हैं। वो है कौन सा है? एनकाउंटर विथ गॉड एंड कन्फ्रंटेशन विथ द डेविल। एनकाउंटरिंग गॉड एंड कन्फ्रंटिंग द डेविल। परमेश्वर से हमारे मुलाकात हो और शैतान से हमारा लड़ाई हो। ठीक है, तो दोनों के लिए मुठभेद हम बोल सकते हैं, लेकिन अर्थ उसकी जो फर्क है वो समझ लेना। ठीक है ना? उसका मतलब जो फर्क है वो समझ लें। तो उसमें हमने मनन किए थे पिछले दिनों में। परमेश्वर के साथ अगर हमारे मुठभेद होता है, परमेश्वर के साथ हमारी मुलाकात होती है, तो उसका नतीजे होते हैं, उसका फल होता है। उसमें से पहला फल को हमने देखा था, वो है प्रेम। परमेश्वर की प्रेम को हम पहचानेंगे और परमेश्वर से प्रेम करने भी लगेंगे। और उसका दूसरा नतीजा वो भी हम शुरू किए थे मनन करने के लिए, वो था होलीनेस, पवित्रताई। पवित्रताई। तो पवित्रताई के लिए हमने ये सब देखा है। एक दो हफ्ते हो गए, तो आपको साथ लेने के लिए थोड़ा सा पीछे से हम ले रहे हैं कि हगियोस्मोस मतलब है, पवित्रताई का मतलब सेपरेशन, सेट अपार्ट, सेट अपार्ट। होलीनेस, सैंक्टिफिकेशन। तो परमेश्वर के लिए अलग किए जाना, परमेश्वर के लिए अलग किए जाना, वो हम पहले पवित्रीकरण के बारे में सीखते समय बताया था। सेपरेटेड फॉर गॉड, separated by God and separated unto God। इन बातों पर बिल्कुल ध्यान देना। किसने हमको अलग किया? किसने हमें अलग की? परमेश्वर ने हमें अलग किया। किसके लिए हमको अलग किया? परमेश्वर ही के लिए हमको अलग किया। ठीक है, परमेश्वर ही के लिए अलग किया है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान देना, परमेश्वर ने ही परमेश्वर के लिए हमें अलग किया है। प्रेज गॉड। यूहन्ना 15 अध्याय का 18 वचन को पढ़िए। यूहन्ना 15 का 18। जॉन 15:18। हाँ हाँ, आगे। हाँ, अगर तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। हाँ, तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। संसार तुमसे बैर रखता है। किस लिए? तुम संसार के नहीं हो। क्यों संसार के नहीं हो तुम? क्योंकि मैंने तुमको संसार से चुन लिया है, चुन लिया है। भजन संहिता 4 का 3 में चलिए। सैम्स 4:3। भजन संहिता बीच का किताब है। हाँ जी। यह ध्यान रखो, जान रखो कि परमेश्वर ने भक्त को किसके लिए? अपने लिए अलग कर रखा है। बस बस बस। परमेश्वर
या यहोवा भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। तो पवित्रता ही का जो है मूल यहां से है, पवित्रीकरण का शुरुआत यहां से है। कहां से या कहां से? God choosing a person and separating him or her for himself. परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनकर अपने लिए अलग करने से पवित्रीकरण शुरू होता है। ठीक है ना? पवित्रीकरण शुरू होता है। तो इसमें परमेश्वर हमें चुनना भी होता है, हम अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना भी होता है। ये दोनों होता है। ए होलीनेस begins from this two-sided election, separation. One, God separating the devotee for himself, and the bhakta, the devotee, also sets apart himself for God. Okay? ये दोनों होता है। एक तो परमेश्वर हमें परमेश्वर के लिए अलग करता है, और दूसरा हम भी क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करता है। एक पुरुष एक स्त्री को अपने लिए अपना पत्नी होकर के चुन लेता है, और वो पत्नी भी क्या करना चाहिए? अपने आप को उस पुरुष के लिए दे देना चाहिए। वैसे ही परमेश्वर हमको चुना है, और हमें भी क्या करना चाहिए? अपने आप को परमेश्वर के लिए दे देना है। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा ना? तो इस प्रकार हम पवित्र है। जब परमेश्वर से हमारा मुलाकात हो जाएगा, परमेश्वर के करीब में जब हम आएंगे, तब हम इस बात को समझ लेंगे। ठीक है? सेपरेशन। और दूसरी बात हमने उसमें देखा था, क्या है? ए रिजल्टेंट स्टेट, ए रिजल्टेंट स्टेट, यानी कॉन्डक्ट बिफिटिंग टू दोज एज सेपरेटेड। ये भी हम पहले देख चुके हैं, दोहरा रहा हूं कि पवित्रताई का दो बात, उसमें पहला परमेश्वर के लिए हम अलग हो, दूसरा अलग हुआ तो हमारे अंदर उस अलग होने की योग्यता रहे। ठीक है? उसको हमने पहले सीखे थे, डिफरेंस, नॉट ओनली सेपरेट बट ऑल्सो वी हैव टू हैव डिफरेंस इन अस, कि परमेश्वर के लिए हम अलग हो, और साथ ही साथ हम में क्या होना चाहिए? फर्क होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अगर हमने अलग करके रखा तो उसमें फर्क होना जरूरी है। अगर फर्क नहीं है, वो फर्क का मतलब क्या है? चुना हुआ व्यक्ति होकर या चलना चाहिए। एक ए वॉक वर्दी ऑफ दिस सेपरेशन। ठीक है ना? ये अलग होने का योग्यतानुसार हमारे अंदर फर्क होना जरूरी है। ठीक है ना? इफिसियों 5 का शुरुआत को देखिए। हाँ, आगे, जैसा पवित्र लोगों के लिए योग्य है, वैसा तुम भी क्या हो? हाँ, हाँ,
तो वहां पर बताया है कि हमें क्या होना चाहिए, जैसे पवित्र लोगों के लिए योग्य है वैसा चाल चलन हमें चलना चाहिए। ए वॉक वर्दी फॉर द सेंट्स, पवित्र लोगों के लिए योग्य चाल हमें चलना चाहिए। ठीक है, वो चाल है पवित्रताई। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3, फर्स्ट थेस्सलोनियंस 4:3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। 4 और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना चाहे। 7 क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो इन सारे बातों में बताया है कि हमें पवित्र जीवन बिताना है, पवित्र जीवन बिताना है। आगे का भाई हमने देखा था, इसीलिए हम लोगों को हागियोई यानी संद या पवित्र कहते हैं। हम लोग पवित्र हैं ജരനെ വിശുദ്ധനാണോ? സെയിന്റ് ജെറിൻ എന്ന് വിളിക്കട്ടെ? ഇപ്പൊ വിളിക്കണ്ടായോ? विशुद्धराणो जॉन, हम पवित्र है? पवित्र है क्यों सुरजीत ब्रदर? कैसे हम पवित्र हैं? मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमको पवित्र किया है। ठीक है, तो वी आर सेंट्स और सैंक्टिफाइड पोजिशनली, हम मसीह में पवित्र किए गए हैं और हमें व्यावहारिक तौर पर भी पवित्र बनना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहां तक हम लोग देखे थे, आपको याद होंगे। अगली बात, अभी तक का हम मनन कर चुके बात है, अभी हम ये देखते हैं, ए लाइफ दैट इज सेट अपार्ट unto the Lord, his nature, unto his will, for his glory, unto the cross of Christ, for his entrusted mission. This is what is called a holy life. एक पवित्र जीवन का मतलब यह है, यीशु मसीह के लिए जानबूझकर अलग किया गया जीवन। ध्यान देना श्याम, अभी ध्यान इधर दीजिए, बाद में पढ़िएगा। तो हमारे जीवन, पवित्र जीवन का मतलब क्या है? यीशु मसीह के लिए पूरी तौर पर अलग किया गया जीवन, अलग किया गया जीवन। कौन अलग करना चाहिए, या इस मोड़ पर कौन अलग करें हमारे जीवन को? खुद हम ही अलग करें, हम ही अलग करें। यह एक बड़ी समर्पण की बात है, समर्पण की बात है। चलिएगा रोमियो 6 अध्याय में, रोमियो 6 अध्याय उसका 13वां वचन को पढ़िए। रोमन्स 6:13। या आगे तो वहां पर आपने देखा क्या है? पौलुस उठा उठा करके बोला हुआ शब्द क्या है आशीष? उठा उठा के बोला हुआ शब्द क्या है? आशीष,
सोम्बो, सोम्पो, सोम्बो शब्द मतलब शब्द है, ए वर्ड है। हमारी गवाही वाली बात नहीं है। गवाही में बोलते कि एक शब्द बोल के बैठ जाता हूं, तो गवाही में एक शब्द कैसे बोलोगे भाई? दो शब्द बोल के बैठ जाता हूं और पूरा प्रचार कर लेते हैं। तो ऐसा वाला बात नहीं है। शब्द मतलब शब्द है, वोकैबुलरी है, वर्ड है। तो वहां पर उठा करके बताया हुआ शब्द है सोम्बो। कई बार बोला है सोम्बो। कौन सोम्बे? कृपा, कौन सोम्बे? हम स्वयं सोम्बे। किसको? परमेश्वर को। ठीक है, अपने आप को। किसके लिए? कितनी बात बताया है वहां पर? किसके लिए सौंपना है? एक तो बताया परमेश्वर के लिए सौंप दो, फिर धर्म की हथियार होने के लिए सौंपो। तो वहां पर सौंपना, सौंपना। अगला वचन पढ़ें। आगे। अनुग्रह के अधीन है तो पाप करते रहें। जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। यहां ए डेफिनेशन ऑफ गुलामी, दासत्व, ए डेफिनेशन ऑफ स्लेवरी, ए डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड सर्वेंट। एक दास का परिभाषा। कौन है दास? कौन है दास? जिसकी आज्ञा मानने के लिए हम अपने आप को सौंपते हैं, हम उसी के दास हैं। ठीक है ना? अगर हमने सौंप दिया सिनेमा देखने के लिए, तो हम सिनेमा देखने के दास, गुलामी में हैं। दारू के लिए हम अपने आप को सौंप दें तो हम किसके दास बन जाते हैं? दारू के नशीलेपन के हम दास बन जाते हैं। गाली गलौच करने के लिए हैं तो हम उसकी दास बन जाते हैं। ठीक है, हम जिसके लिए अपने आप को सौंपते हैं, ठीक है भाई तुम्हारी सब बातें मैं मान लूंगा, तो हम उसके दास हो जाते हैं। इसीलिए यहां पौलुस ने कहा तुम पाप के दास होकर अपने आप को मत सौंपना। किसके दास होके मत सौंपना? पाप के दास होके। झूठ बोलने, दारू पीने, नशा करने, गंदी जिंदगी को बिताने के लिए तुम अपने आप को नहीं सौंपना, परंतु किसको सौंपे? हम परमेश्वर को सौंप दें। तो तीन बात पौलुस ने वहां पर बताया है। हमने 13वां वचन में देखा, पवित्रता के लिए, धार्मिकता के लिए अपने आप को सौंपना। आगे पढ़ेंगे। चाहे पाप के दास होकर के तुम अपने आप को सौंप दो, लेकिन फल क्या होगा? मृत्यु होगा। पाप के दासत्व में हम रहेंगे तो क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगा। उसी के साथ 23वां वचन पढ़िए, वापस इसमें फिर आना है। उसी का 23, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मतलब पाप करने वाले फ्री सेवा नहीं करना है, फ्री में कोई सेवा नहीं करना। पाप करोगे तो क्या मिलेगा? मजदूरी मिलेगा। मजदूरी मिलेगा। क्या है? पाप करोगे तो मजदूरी क्या मिलेगा? मृत्यु। कुछ भी काम करने से हमको क्या मिलता है? मजदूरी मिलता है ना? है ना श्याम? हम कुछ भी करें तो मजदूरी मिलता है। मजदूरी नहीं मिले तो हम काम भी नहीं करेंगे। हम बोलेंगे क्यों भाई,
हम फ्री में सेवा करें क्या? नहीं होगा, और किसी को ढूंढो। यहां तो हमारे घर पे भी बच्चे लोग पूछते हैं क्या दोगे हमें, क्या दोगे? शायद कोई प्रतिफल, मजदूरी मांगे बिना काम करने वाले 2 लोगों को मैंने देखा है। कौन है? कौन है? इनको जाते हैं पूरा क्रेडिट। एक तो मां है, दूसरा पत्नी भी है। मां भी, पत्नी भी। और सुबह गया साहब, शाम को आया तो सीधे सीधे पूछता है, दिन भर क्या कर रही थी तू? कुछ नहीं कर रही थी क्या? हम लोग पूछते हैं, ठीक है, बच्चे लोगों को भी, पापा क्या करते हैं? फलाना। मम्मी क्या करती है? कुछ नहीं। मम्मी कुछ नहीं करती है? तो बिना मजदूरी के मेहनत करने वाले 2 लोग हैं, मां और पत्नी। ये दोनों कम से कम उनको थोड़ा सा कभी कभी थपथपाएं। एक शायद उनकी सब्जी अच्छा नहीं होगा, फिर भी क्या है करके मत पूछो, ऐसे करती तो और अच्छा होता, ऐसे नहीं किया तो उसकी कमी है करके जरा बता दो। जैसे मैंने सुना है, एक पत्नी एक बार मच्छी साफ कर रही थी और पति ने शायद थोड़ा सस्ता मिला तो मच्छी लेके आया, നെയ്മീൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പം ഇച്ചിരി വിലക്കുറവിന് കിട്ടിയോണ്ട് ഇത് കൊള്ളാമെന്ന് ഭാര്യ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഈ അച്ഛനും ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, പക്ഷെ പത്നി ഒട്ടും, ഭാര്യ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. तो पत्नी ये अच्छा है सस्ते में मिला करके बोले, ये सुनने के लिए पति खड़ा था, लेकिन पत्नी तो कुछ बोले ही नहीं. इसलिए पति खुद आया जब पत्नी साफ कर रही थी मछली, तो बोले कि इतना रुपया मांगा था लेकिन मैंने इतने में ले लिया. फिर भी पत्नी में क्यों, आखिर में पूछा अच्छा नहीं है. तो ये बड़ा गुस्सेदार आदमी है, तो इसलिए संभाल के बोलना पड़ती है. तो इसलिए उनने बोला अच्छा है, अच्छी मछली है. तो पति थोड़ा सा अच्छा लगने लगा. उसके बाद पत्नी ने बोली लेकिन 1 हफ्ता पहले मिलना चाहिए था, 1 हफ्ता पहले मिलते तो अच्छा रहता. मतलब 1 हफ्ता की ये सड़ा हुआ है. तो कम से कम उसी तरह पति लोग भी अगर पत्नी की सब्जी अच्छी नहीं तो उनको ठेस लगने लायक मत बोलो, बोले कि थोड़ा सा और फलानी चीज भी होता तो अच्छा था. क्योंकि बिना मजदूरी के, ठीक है ना, बिना मजदूरी के हमारे सारे काम करके दे रही हैं पत्नी. तो ठीक है, ये 2 ही लोग हैं बिना मजदूरी के काम करते. वापस आते हैं, हम लोग जो मजदूरी करते हैं उसको क्या मिलता है? पगार मिलता है ना. मेहनत करते हैं तो पगार, मजदूरी मिलता है. पाप करने वाला भी मेहनत कर रहा है, उसको भी क्या मिलेगा? मिलेगा मजदूरी. लेकिन क्या मजदूरी? मृत्यु. पाप की मजदूरी मृत्यु है, मर जाओगे. लेकिन अगला वचन में लिखा है परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में आनंद जीवन है. मतलब आनंद जीवन कमाई नहीं है, वह दान है. मृत्यु दान नहीं है, वो कमाई है, मजदूरी है. फर्क समझ में आ रहा है ना? हम लोग पाप करते करते मृत्यु को कमाते हैं, लेकिन बदले में
परमेश्वर हमको गिफ्ट देता है, सेत में फ्री में देता है। परमेश्वर क्या चीज देता है? आनंद जीवन, आनंद जीवन। तो यहां पौलुस बताता है कि तुम क्या करना? अपने आप को सौंपना। किसको सौंपना? किसके लिए सौंपना? परमेश्वर के लिए सौंपना, धार्मिकता के लिए सौंपना, पवित्रीकरण के लिए सौंपना। हम सौंपना चाहिए 3 बातों के लिए। किस किस के लिए? परमेश्वर के लिए, पवित्रताई के लिए, धार्मिकता के लिए। किसको नहीं सौंपना? किसके लिए नहीं सौंपे? पाप के लिए ना सौंपे। शैतान की गुलामी करने, पाप की गुलामी करने के लिए मत सौंपना अपने आप को। ठीक है ना? इसीलिए पवित्रीकरण का मतलब हमने यहां पर देखा है। क्या है? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की स्वभाव के लिए, परमेश्वर की, हेलो, परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, और यीशु मसीह की क्रूस मतलब दुख उठाने के लिए। क्रूस का मतलब है दुख उठाने के लिए। और मिशन, प्रभु ने हमें दिया हुआ उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए हम अपने आप को सौंप दें। क्या है? व्हाट मिशन वी आर एंट्रस्टेड विथ? हमें प्रभु ने सौंप रखा जिम्मेदारी क्या है? हाँ जी, सुसमाचार सुनाना, सुसमाचार सुनाना। किसको सुनाना? किसको सुनाना? हेलो, किसी को नहीं ना? किसको सुनाए? जिन्होंने अभी तक प्रभु की वचन सुने नहीं और विश्वास नहीं की। मतलब उद्धार ना पाए हुए हर किसी को प्रभु की वचन सुनाना। तो इन सारे बातों के लिए हम अपने आप को समर्पित करना, यह है पवित्रीकरण का मतलब। जब हम प्रभु को पहचाने तो प्यारो हम अपने आप को इन बातों के लिए समर्पित करेंगे, प्रभु के लिए समर्पित करेंगे। अब हम जानते हैं ये दुनिया और ये जो जमाना, इट्स ए जनरेशन ऑफ ऑप्शंस एंड चॉइसेस। बहुत सारे विकल्पों की जमाना है। समझ रहे हो ना? बहुत सारे, हेलो, बहुत सारे विकल्प है हमारे सामने, बहुत सारे विकल्प है। जैसे हमारे भारत के ही अंदर लगभग औपचारिक तौर पर 918 टीवी चैनल्स हैं। औपचारिक तौर पर, मैंने इंटरनेट से ढूंढा है, उससे ज्यादा होगा, कम से कम 918 टीवी चैनल्स हैं, 24 घंटे। अभी भी हमारे इधर से वो चालू है। मोबाइल भी हम जरा चालू कर दो तो मिल जाएगा। और बहुत ही आसानी से हमको इंटरनेट मिल जाते हैं, है ना? बड़े आसानी से हमें इंटरनेट मिल जाते हैं। और इसीलिए सोशल मीडियास में भी, सामाजिक सामूहिक माध्यमों में भी चले जाना बहुत ही आसान है। बिस्तर पे भी हमको
टीवी, इंटरनेट ये सब मिल जाता है। बाथरूम में, किचन में, चर्च के अंदर भी, है ना। कई चर्चों में तो चर्च वालों के लिए वाईफाई फ्री में देते हैं, उधर भी बैठ करके यही करते रहो। कई सारे लोग सोशल मीडिया अपडेट करते हैं चर्च में बैठ करके, सोशल मीडिया में ढूंढते रहते हैं चर्च में बैठ करके। तो सोशल मीडिया, इवन व्हेन मीटिंग गोइंग ऑन, हमारी कलीसिया में भी मैंने कुछ लोगों को देखा है। ऐसे ना हो, मैं फिर से बताता हूं, हमारे बीच में ऐसा ना हो। तो ये इसलिए मैंने बोला कि दिस इज ए जनरेशन ऑफ चॉइसेस, ऑप्शंस, ठीक है ना। हमारे पास में कई विकल्प है। जैसे कोई प्रभु का वचन सुना रहा है, आपको सुनने के लिए इच्छा नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? यहीं बैठे बैठे सोशल मीडिया में आप जा सकते हैं, यहीं बैठे बैठे। यहां तक मैंने ऐसों को भी देखा है चर्च में बैठ करके वे कुछ वीडियोस देख रहे हैं। ദൈവസഭയിൽ യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഈവൻ വീഡിയോ കാണുന്നവരെ വരെ ഞാൻ സഭകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ പാടില്ലാത്ത വീഡിയോസ് പോലും കാണുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ചിലരെ ഞാൻ കൗൺസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. तो विकल्प है आजकल। आपको नहीं है इन बातों में रुचि, आप यहीं बैठे बैठे भी क्या कर सकते हैं? इन चीजों में जा सकते हैं। इसीलिए जब हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो बोलते हैं वीडियोस ऑन रखिए, तब ऐसे चीजों में जाने के लिए संभावना कम मिलता है। और उसी प्रकार फिनेंसेस, कई प्रकार में कमाई करने का सुविधा और प्रावधान आजकल है। कई रीति में कमाने का ऑप्शंस हैं। एंटरटेनमेंट्स, मनोरंजन की बहुत प्रकार के विकल्प है, विकल्प है। यहां तक कि कलीसियाओं में भी लोग क्यों जाते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। कई, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई पास्टरों को, कई प्रचारकों को कई विश्वासी पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते मालूम है? एंटरटेन नहीं करते, उल्टा ये भी होता है द डिस्टर्ब दम। मान लीजिए मेरा ही, शायद मुझे भी आप में से कुछ लोग, कुछ नहीं तो अंश तो सोचता होगा ना, हमको बड़े आराम से कुछ लिखने भी नहीं देते, कुछ ऐसे ऐसे करने नहीं देते। वो क्या करता है, पास्टर अंकल क्या करता है? हमको बहुत तंग करता है, डिस्टर्ब करता है। बड़े आराम से अहमदाबाद भी जाने नहीं देते। इसीलिए पिछले बार बोली थी कि दोबारा बोलने का मौका नहीं मिलेगा, इस बार तो अच्छा किया, ठीक है। तो क्या होता है, हमको लगता है कि वो हमारे आजादी में हाथ डाल रहा है। पास्टर बोलता है सुबह उठ के प्रार्थना करना, अरे सोने भी नहीं देता है। हर मीटिंग में आना, अरे हमारे हिसाब से घूमने जाने भी नहीं देता है। आज की बाइबल क्लास में नहीं दिखा, क्या हुआ, पूछने आता है, नहीं पसंद है। इसीलिए लोग क्या करने लगते हैं, इस तरह उनको तंग करने वालों की संगति से दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं।
विकल्प है। इस कलीसिया में सख्तता है तो बगल वाले में आपको शायद आजादी मिल सकता है, आजादी मिल सकता है। तो यह है विकल्प की दुनिया। समझ में आ रहा है ना? विकल्प की दुनिया। और हमारी मनपसंद की चीजों में हमें आजादी ना देने वाले पास्टर, कलीसिया, भाई, यहां तक मां बाप भी हमको अक्सर पसंद नहीं है। उनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे, इच्छा रखेंगे, है ना? साथ में है आप लोग? तो इस प्रकार विकल्प है। ईटरीज में अभी भी बिजन कितना बड़ा है आपको तो मालूम है। मैं अभी भी उससे पैसों का हिसाब मांगता हूं, स्टेटमेंट्स मांगता हूं, किस किस में तू पैसा खर्च करता है। तो कुछ लोग हैं खाने पीने में बहुत माहिर है। हाँ, जो चाहा, घर की वो नहीं पसंद है तो चलो बाहर से। अभी तो जाने की भी जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे मम्मी परोसने से पहले स्विगी वाला आ जाएगा, है ना? तो खाने पीने की नहीं तो चलो जरा घूम के आते हैं। घर की चीज नहीं पसंद है। मां पत्नी जो बनाती हैं उससे बाहर वाला पसंद है। खाने पीने की चीज, उसी में समय को व्यतीत करते हैं, पैसा देते हैं, उसी की चिंता में, विचार में रहते हैं। और कुछ लोगों को खाए नहीं तो भी घूमना पसंद है, ट्रैवल एंड टूरिज्म, उनको घूमना पसंद है। छुट्टियों भी उसी में उड़ा देते हैं। उसके लिए अलग अलग नाम देंगे, साथ मिलेंगे, किसी को साथ लेंगे, नहीं तो अकेले में भी जाएंगे, वो भी सब है। लग्जरीज, बड़े ऐश और आराम की जिंदगी लोग पसंद करते हैं। कभी कभार ही तो आपको एक छुट्टी मिलता है, उस दिन मीटिंग रखता है, थोड़ा लेजर का भी टाइम नहीं मिलता। इसलिए मैं कभी कभी शायद कि छुट्टी भी है तो मैं भी चुप रहता हूं। तो प्यारो, ये सब विकल्प की दुनिया है। उस समय in the midst of these options we choose that one person, that is none other than Christ, who awakened our hearts, none other than God who quickened our lives. इस तरह बहुत सारे विकल्प की दुनिया में हम उस एक व्यक्ति को चुनते हैं। कौन सा व्यक्ति को? जिसने हमारे मरा हुआ हालत को जगाया, जिसने अपने लहू से सींचा। वो कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह। जब हमें सांसारिक तौर तरीके में खुशियां, मजा लेने वाले, देने वाली बहुत से विकल्प होते हैं, वो सब हमको अपनी तरफ बुलाते हैं, तब हम जानबूझ करके बताते नहीं, इन चीजों में नहीं। मुझे एक प्रेमी है जिसने अपना प्रेम के खातिर अपना दिल का आखिरी बूंद खून तक मेरे लिए दिया था। इसीलिए यहां मुझे थोड़े समय की मजा मिले तो भी उसमें नहीं जाऊंगा। मैं उसी के लिए हूं जिसने मुझे इतने बड़ी चीजों से चुन लिया था, अलग किया था। मैं और किसी का भी नहीं हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। In this generation, in the midst of immense options,
and we choose Christ, it's a powerful statement. I need Christ alone. I need Christ alone. मुझे कौन ही चाहिए? कौन ही चाहिए? मुझे मसीह ही चाहिए। बाकी बहुत सारे विकल्प है मेरे सामने, पाप की मजा लेने की, बहुत सारे विकल्पों की सामने, उन सबको नकारते हुए हम केवल एक ही को चुने, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। उसने क्या किया? पूछे तो क्या किया? उसने हमसे प्रेम किया है। प्रेम कैसे प्रकट किया? अपना जान हमारे लिए देते हुए, अपना खून हमारे लिए बहाते हुए। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हमारी प्रेम को खींचने के लिए बहुत से और चीजें हैं। उस बीच में हम चुनते हैं, मुझे बस यीशु ही चाहिए। इस कमिटमेंट की, इस समर्पण के नाम है, इस समर्पण के नाम है पवित्रता। समझ में आ रहा ना? परमेश्वर ने क्यों इतना सारा विकल्प दिया? इतना सारा विकल्प, इतने सारे संभावनाएं हमारे सामने क्यों दिया? या प्रभु ऐसों को नहीं चाहता है जो और किसी संभावना नहीं तो बस यीशु को चुन लिया है। नहीं, मसीह ऐसों को चाहता है, इतने सारे विकल्पों के बावजूद, उन सारे चीजों को नकारते हुए, मुझे बस यीशु ही काफी है, मुझे बस यीशु ही चाहिए बोलकर मसीह को चुनने वाले लोगों को ही प्रभु चाहता है और ऐसों को ही प्रभु पसंद करता है। उन्हीं के साथ में अपना अनंत काल बिताना प्रभु पसंद करता है। हालेलुया, समझ पा रहे हो ना? और कोई चारा नहीं तो चलो यीशु के साथ। तब भी क्या ढूंढेंगे? तब भी क्या ढूंढेंगे? कुछ लोग है ना अपने लोकल ट्रेन में बैठते हैं, आप देखते होंगे, गाड़ी रुकने से पहले वे उसमें घुस जाते हैं और देखते हैं, क्या देखते हैं? इधर पूरा खाली है, इधर कहीं नहीं बैठेंगे। उनको चाहिए किसी विंडो सीट, वो भी उल्टा बैठ के नहीं। फिर तो कहीं मिला तो बैठा, बैठकर भी वो संतुष्ट नहीं, यूं देखता रहता है। जहां ये खाली मिला तो बैग इधर रख करके वहां दौड़ के चला जाता है, क्योंकि ये ना खोएं। उधर जाके अगर है करके है तो फिर बुक करके ये मेरा मैं आ रहा हूं लेके जाते हैं। इधर लेकिन बैठा है, क्यों बैठा है? उधर कोई सीट नहीं तो फिर इधर बैठा। हम लोग भी कभी रिजर्वेशन के लिए जाते हैं तो कौन सा सीट पसंद है? ज्यादातर लोगों को विंडो वही पसंद है, वो नहीं तो ही फिर दूसरा ले लेते। कुछ लोग तो ऐसा मिला, दूसरा किसी में मिल गया तो अभी रिजर्वेशन ही कैंसिल करके वो पैसा जाने दो सोचेगा, दूसरे में कर लेता है। उस तरह दूसरा कोई चारा नहीं तो मसीह को अपनाने वालों को लेके प्रभु स्वर्ग जाना नहीं चाहता है। लेकिन सब कुछ जब सामने है, മലയാളത്തിൽ പാട്ട് പാടുന്നത് പോലെ യെരൂശലേം പുത്രിമാരൻ ചുറ്റും നിന്നൊരാപ്പകൽ പ്രിയനോടുള്ള അനുരാഗം കവർന്നിടുകിൽ ആ സമയത്തും ഞാൻ സുന്ദരനായ എൻ്റെ പ്രിയൻ യേശുവിനെ വിട്ട് മറ്റാരുടെയും പുറകെ പോകില്ല എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കുന്ന മണവാട്ടികളെ മതി മണവാളനായ ക്രിസ്തുവിന്। സ്തോത്രം। मलयालम में एक गाना है कि यरूशलेम की सारी कुंवारियां मेरी चारों ओर मेरे दिल को जीतने की कोशिश करें तो भी मैं
उनकी तरफ मैं अपना ध्यान नहीं दूंगा। मेरे लिए वही एकमात्र सर्व अंग सुंदर मसीह ही काफी है। ऐसा चुनाव के साथ आगे बढ़ना, यही इसी का नाम है पवित्रताई। हालेलुया। प्यारो, सब कुछ चाहे धमकियां देकर या फिर हमें लालच देकर हमारे दिल जीतने आए, उन सबको भी हम बोले तुम्हारी लालच में भी नहीं पड़ूंगा, ना तुम्हारी धमकियों के सामने झुकूंगा, क्योंकि तुम्हारी धमकियों से भी ताकतवर है उसका प्रेम। तुम्हारे तमाम प्रकार की लालचों से भी शक्तिशाली है उसका मोहब्बत जो क्रूस पर प्रकट किया था। हालेलुया। उस प्रेम की ताकत में बंधे हुए होकर यीशु ही मेरे लिए काफी है, ये बताने वाले हो जाएं। हालेलुया। And therefore holiness is being set apart. A life that says, my life is yours completely. क्या है पवित्रता ही का मतलब? यीशु मसीह से तब भी कहें, मेरा सारा सर जीवन आपके लिए है। My dreams, मेरी सपने, हे प्रभु आपका है। माई डिजायर्स, मेरी इच्छाएं ए खुदा आपका है। माई टाइम, मेरा समय भी किसका है? प्रभु आपका है। माई एनर्जी, मेरी ऊर्जा आपके लिए है। माई फिनेंसेस, मेरे पैसा धन दौलत, माई स्ट्रेंथ्स, जो भी मेरे पास है सब सकारात्मक चीजें। माई टैलेंट्स, मेरी सारी काबिलियत। माई हॉबीज, मेरे आदतें। माई जॉयस, मेरी आनंद। माई हैप्पीनेस, मेरी खुशी, मेरी मनोरंजन। ऑल ऑफ इट is yours. हमारी जिंदगी का ऐसा हर एक बात को उठा करके प्रभु से बोल सकेंगे, प्रभु ये आपका है, ये आपका है। समझ में आ रहा है ना? हेलो। हमने इस प्रकार हमारी क्या क्या चीज प्रभु को दिया है? हमारी क्या क्या चीज हमने प्रभु को दिया है? शायद हमारी समस्याओं को तो दिए होंगे, है ना? लेकिन हमारी आनंद हमने प्रभु को दिया, हमारी खुशियां हमने प्रभु को दिया। हमारे पास जो भी सकारात्मक है और नकारात्मक है, अगर हमने हमारी पैसा प्रभु को दिया तो हमारी पैसा लेकर के बीड़ी नहीं खरीदेंगे। मेरे पिताजी प्रभु को ग्रहण नहीं किया था, लेकिन वो मेरे साथ आकर रहना चाहा, तो मैं अन्नू जोन के चर्च में था। मैं बहुत चाहता था मेरे पिताजी मेरे साथ रहें, लेकिन 70-80 बीड़ी पीता था एक दिन में। तो पिताजी मेरे साथ आ रहा है करके बोला, मेरे से पूछा, बेटा मैं आऊं? मैंने बोला आइए, लेकिन एक शर्त है, मैं बीड़ी खरीद के नहीं दे सकता आपको। मैंने कहा जो भेंट दशवांश जो भी मिलता है मैं प्रार्थना करके लेता हूं, प्रभु इसकी आखिरी पैसा तक केवल आपके लिए इस्तेमाल हो। उस प्रकार मैं प्रार्थना करके लेने वाला पैसा आप परमेश्वर के लिए सौंपा हुआ, उसमें से मैं अपने बाप के लिए बीड़ी खरीदूं, ये दूर की बात है, ये मैं नहीं कर सकता बोला। पापा जी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो मत लेना, उसका मैं इंतजाम करूंगा। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं चर्च वालों को बोल दूंगा
कि मेरे पिताजी ऐसे उद्धार पाया नहीं है इसलिए बीड़ी पिएगा, तो ये मैं चर्च वालों को बोल के ये कर लूंगा। मैंने अपने पैसा प्रभु के लिए सौंपा था, इसीलिए उसमें से मैं थोड़ा लेकर के बीड़ी, तंबाकू, दारू, सिनेमा के लिए वगैरह वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमने परमेश्वर के लिए सौंपा पैसा से हमारा मोबाइल रिचार्ज करें, हमारी वाईफाई रिचार्ज करें, हमारे केबल टीवी रिचार्ज करें, तो उन चीजों में भी जो प्रभु के लायक नहीं है ऐसे चीजें ना देखें। समझ में आ रहा ना? तो हमारी जिंदगी का सब कुछ प्रभु के लिए दे दें। एवरीथिंग आई पोसेस, उस प्रकार आपके पास जो है, गाड़ी है, पेन है, मोबाइल है, आरोग्यता है, आपकी नजर है, सुनने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, आपकी चमड़े की चमक है, सब कुछ क्या करें हम? प्रभु के लिए सौंप दें। कुछ भी अपना होकर के रखे नहीं। एवरीथिंग आई पोसेस, फाइनली आई माई सेल्फ इन टोटलिटी, प्रभु मैं पूरा पूरा आपका हूं, सारा सर मैं आपका हूं, मेरे सिर का एक बाल तक ऐसा नहीं जो आपका नहीं हो। ध्यान दे रहे हो ना? मेरे सिर का एक बाल तक, എന്റെ തലയിലെ ഒരു മുടി പോലും കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് അല്ലാത്തതായി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന സമർപ്പണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹോളിനെസ് ഈസ് നോട്ട് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് സം റിച്വൽസ്, प्रैक्टिसिंग सम डिसिप्लिन्स. हम कुछ काम करना पवित्रताई की बात नहीं है, कोई क्रियाकलाप नहीं है पवित्रताई, परंतु परमेश्वर से मुलाकात करके परमेश्वर के लिए इस तरह अपने आप को पूरा पूरा देना, यह है पवित्रताई. It should be a cry in our hearts. I long to look like my Father who is holy in every walk of my life. ऐसा में प्रभु के भक्तों के अंदर एक अंदरूनी एक कराहना होगा, हे पिता, पवित्र पिता, हर एक चीजों में मैं आपके समान दिखना चाहती हूं. प्यारो, ऐसा एक चाहत हमारे अंदर हुआ है. हर श्वास में हमारा चाहत यह है, प्रभु मैं आपकी जैसा दिखना चाहूं. പ്രിയരെ, സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നാഴികയ്ക്ക് 40 വട്ടം പറയുന്ന നാം ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് നിന്നും കർത്താവിനോട് വിളിച്ചു പറയാറുണ്ടോ? കർത്താവേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ചുവടുകളിലും പരിശുദ്ധനായ അങ്ങയെപ്പോലെ ആകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്ന്. സ്തോത്രം. साथ में है आप? जिंदगी की हर पहलू में हमारे अंदर से एक कराहना हो. क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जीवन की हर पहलू में मैं किसकी जैसे दिखूं? पिताजी आपकी जैसे मैं दिखूं, प्रभु आपकी जैसे मैं दिखूं. हालेलुया. It's a burning in our hearts that longs to be set apart, that Jesus be glorified in and through us. इस तरह हम मसीही को हमारी जिंदगी से झलकाने से हमारी मसीह की महिमा होगा. ऐसा एक
प्रभु को महिमा देने वाली जिंदगी परमेश्वर हमसे चाहता है। आइए अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें, हम कहां तक परमेश्वर के लिए पवित्र है। इस पवित्रताई के बिना कोई परमेश्वर की चेहरा को भी देख नहीं सकेंगे। प्यारों, क्रूस पर मसीह यीशु ने अपना जीवन दिया था। कलवरी पर प्रभु ने हमसे प्रेम किया था, इसीलिए था कि हम उसकी समान हो। मसीह हमारे जैसे बना इसलिए कि हम भी उसके समान बन जाएं। उसके लिए अपने आप को हम समर्पित करें, पवित्रीकरण के लिए सौंप दें। अपने जीवन की किन किन क्षेत्रों में अभी तक प्रभु के लिए समर्पण नहीं हुआ, उन क्षेत्रों को भी हम प्रभु के लिए समर्पित करें। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष